Assalamu alaikum. Dear students, I am Syed Arslan Bukhari, your chemistry teacher. Students, today we are going to discuss a very important long question from chapter number 3, and that topic is properties and uses of silicons. स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आपको पता है कि हम सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन को और उनकी इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें, टाइम नहीं वेस्ट करते और चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सिलिकॉन्स को पढ़ा और हमने पढ़ा कि सिलिकॉन्स आर द ऑर्गेनो सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चेन है और उसके साथ क्या मौजूद है, अल्काइल रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स और उसके यूजेस। बेटा, ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये कई एक दफ़ा टारगेट हो चुका हुआ है। इसके अलावा बच्चों, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है जिसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बल्कि एक नहीं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस टॉपिक में से बहुत मरतबा बोर्ड के पेपर में टारगेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दूंगा आपके सामने कि इनकी सिलिकॉन्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी ज़हन में रखिएगा कि सिलिकॉन्स जो हैं दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है बेटा वो बहुत कम है। सो दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, पहली प्रॉपर्टी ज़हन में रखिएगा। दे हैव लो केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी भी बेटा इनकी काफ़ी कम होती है। टॉक्सिसिटी भी बहुत कम होती है, दे आर वेरी लेस टॉक्सिक। इसीलिए ये हमारी कॉमन लाइफ में बहुत सारी जगहों पर हमें इस्तेमाल होते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लेस टॉक्सिक। ये इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है और वो क्या है कि रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हीट। स्टूडेंट्स, इस बात को आप यूं भी लिख सकते हैं कि ये थर्मली स्टेबल है। सो दे आर थर्मली वेरी स्टेबल, और ये भी देखा गया है कि अप टू 250 डिग्री सेल्सियस दे रिमेन अनअफेक्टेड। 250 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर इनका टेम्परेचर ले जाया जाए तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई बहुत ज़्यादा नुमाया चेंजेस जो हैं वो नहीं होते हैं। तो ये थर्मली जो है बेटा वो बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, यानी इनके अंदर से करंट जो है स्टूडेंट्स वो पास नहीं करता। ये इंसुलेशन का मैकेनिज्म जो है वो शो करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज देयर ability to repel water. So they are water repellent. ये वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रीज़न अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये वाटर को रिपेल किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दे आर वाटर रिपेलेंट। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये वाटर रिपेलेंट क्यों है, तो वो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, यूजेस में जाके इसको डिस्कस करेंगे, जहाँ ये वाटर रिपेलेंट के तौर पर यूज़ होता हुआ हमें नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि इट डज नॉट सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बहुत सारे हमारे घरों में हाउस होल्ड मटीरियल्स ऐसे हैं कि जो सपोर्ट कर जाते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, और वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, लेकिन ये बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। और क्यों नहीं करता वो भी इसके यूजेस के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी है सिलिकॉन्स की, दैट दे आर नॉन स्टिकी इन नेचर, कि इनके साथ बहुत कम चीज़ें जो हैं
वो स्टिक कर पाती हैं। वाटर तो बिल्कुल भी इसके साथ स्टिक नहीं करता। बस ये देखा गया है कि अल्कोहल्स जो हैं चंद एक इसके साथ स्टिक करती हैं, अदरवाइज ये नॉन स्टिकी इन नेचर है, जो कि इसके यूजेस को और बढ़ा देता है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स, जिनको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस कर लिया। Before jumping into the topic of uses of silicons, I would like to mention two things here. I want to mention two types or two forms of silicons. बेटा याद रखिएगा, हम एक लफ्ज आगे जाके इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे लो MR सिलिकॉन्स। लो MR सिलिकॉन्स का मतलब है ऐसे सिलिकॉन्स जिनका MR यानी मोलेकुलर मास क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। और एक हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हाई MR सिलिकॉन्स, कि जिनका मोलेकुलर मास जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आप हमें मिथाइल का सिलिकॉन पढ़ाकर आए हैं, तो मिथाइल ही रहेगा ना, चाहे वो एक सिलिकॉन में हो चाहे दूसरे सिलिकॉन में हो। तो बेटा आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, हम मिथाइल को इसमें नहीं छेड़ेंगे, असल में चेन काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ऐसे सिलिकॉन्स जिनमें चेन का साइज छोटा हो बेटा, वो लो MR सिलिकॉन्स हैं, चाहे उसमें मिथाइल ही क्यों ना मौजूद हो। हालांकि मिथाइल आपको पता है सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चेन के वेट की। तो अगर तो लेंथी चेन है, काफ़ी बड़ी चेन है, तो उसमें फिर MR ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सिलिकॉन्स को हाई MR सिलिकॉन्स, और जिनके अंदर चेन छोटी होती है उन्हें लो MR सिलिकॉन्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बार बार हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया। अब इन प्रॉपर्टीज़ को बेटा जहन में रखें, और इन प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखते हुए हम आगे आएंगे इनके यूजेस की तरफ। तो बेटा सबसे पहले यूज में आते हैं कि दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। बेटा आपने लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि lubricants are such materials which are used to reduce friction। किसी भी जगह पे जब फ्रिक्शन हो रही होती है तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं बेटा, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज लुब्रिकेंट्स। जैसे आपने हमारे घरों में कॉमनली देखा हुआ है कि अक्सर दरवाज़ों की हमें आवाज़ें आती हैं तो हम मस्टर्ड ऑयल जो हमारे घर में पड़ा होता है वही यूज़ कर लेते हैं, तो एक्चुअली वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। इसी तरह जो आप व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स हों या गाड़ियाँ हों, तो स्टूडेंट्स उसमें भी चूँकि मेटल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें आपस में फ्रिक्शन हो जाती है, तो उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम ऑयल्स ऐड कर देते हैं, तो वो लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो हम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो असल में किसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन्स का यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या है बेटा, ये जो लो MR सिलिकॉन्स है ना, ये वाले, इन्हें ऑयली सिलिकॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड एज ऑयली सिलिकॉन्स। और ये जो हाई MR वाले हैं ना बेटा, इन हाई MR वालों को कहा जाता है वैक्सी सिलिकॉन्स, क्योंकि ये निस्बतन थोड़े से सॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो सॉलिड की फॉर्म में आने के बाद ये वैक्स की सी फॉर्म में आ जाते हैं, तो इनको वैक्सी सिलिकॉन्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑयली सिलिकॉन्स है ना, या तो डायरेक्टली इन्हीं को यूज़ कर लिया जाता है या इनको ग्रीस के अंदर ऐड कर लिया जाता है। यानी दोनों तरह से यूज़ हो सकता है स्टूडेंट्स, कि ये जो सिलिकॉन्स हैं आर यूज्ड एज सच, आप उनको उसी हालत में इस्तेमाल कर लें। और अगर उस तरह नहीं आपने ऐड करना तो फिर क्या करते हैं, इसका मिक्सचर बना लेते हैं। इट इज़ एडेड टू ग्रीस, तो इसको ग्रीस के अंदर ऐड कर लेते हैं। चूँकि बेटा हम इंट्रोडक्शन में पढ़कर आ चुके हैं कि ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ग्रीस भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी है, तो इनका एक अच्छा सोल्यूशन बन जाता है और वो जो एक मिक्सचर बनता है वो बहुत अच्छा लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जिसकी वजह से ये लुब्रिकेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा एक बात जहन में रखिएगा कि आपने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, उसमें जो सबसे एंड पे मैंने लिखा है ना कि ये ऑयली सिलिकॉन्स कहलाते हैं, स्टूडेंट्स इनकी बड़ी स्लिपरी टच होती है।
तो वो स्लिपरी टच की वजह से ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे काम करते हैं, और जैसे ही दो पार्टिकल्स, दो पार्ट्स ऐसे आपस में लगने लगते हैं, इनकी वजह से वो स्लिपरी टच मिलता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ऑयल की फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन हम इनकी विस्कोसिटी को बढ़ा सकते हैं, इनकी विस्कोसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, इनकी फॉर्मेशन चेंज की जा सकती है। मैं आपको यहाँ पे समझा कर आया हूँ कि अगर आपके पास लो एमआर होंगे तो ऑब्वियसली इनका मैस कम होगा, तो इनकी विस्कोसिटी भी कम होगी। लेकिन अगर आप चेन की लेंथ बढ़ा देते हैं, रहने उसको मिथाइल ही दें, पिछला टॉपिक जेन में लेकर आए ना, पिछला पार्ट, तो उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मिथाइल ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, तो मिथाइल रहने दीजिए, लेकिन चेन लंबी कर दें। तो जब आप चेन लंबी करेंगे तो वो हाई एमआर वाले हो जाएंगे। तो जो हाई एमआर वाले हैं ऑब्वियसली उनकी विस्कोसिटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब हम छोटी चेन्स वाले यूज करेंगे तो उनकी विस्कोसिटी कम, और जब ज्यादा बड़ी चेन वाला इस्तेमाल करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा विस्कस इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका ज्यादा इंपैक्ट जो है वो नजर आएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा यूज है कि दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। और अब प्रेजेंट वर्ल्ड में ये ज्यादा इस्तेमाल होने लग गए हैं सिलिकॉन्स एज कंपेयर टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उसकी हम रीजन थोड़ी आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा, ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक्स को आप लोग अक्सर अपनी कॉमन लाइफ में प्रेशर ब्रेक्स की सूरत में देखते हैं। अक्सर आपने देखा है कि जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, ट्रक्स हैं या बस हैं, उनके पीछे लिखा होता है कि जी अवॉइड करें डिस्टेंस से बिकॉज प्रेशर ब्रेक्स हैं। तो वो प्रेशर ब्रेक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहलाती हैं। उनके अंदर हमने एक फ्लूइड भरा होता है, और एक्चुअली वो फ्लूइड कौन सा होता है, सिलिकॉन्स। तो स्टूडेंट्स जैसे ही उस ब्रेक को दबाया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे वो सिलिकॉन्स प्रॉपरली जो है वो उस पूरी ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में जाके वो जो रॉड लगा होता है उसको पैक कर देते हैं, जैम कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी फ़ौरन रुक जाती है। तो जो हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं या बसेस हैं, उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए सबसे लेटेस्ट जो ब्रेक्स हैं वो यही समझी जाती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जिसके ज़रिए बहुत जल्दी गाड़ी जो है वो हाई स्पीड में भी हो तो रुक जाती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा यूज़ है, और इसके पीछे भी रीज़न उनका विस्कस होना ही निकल रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस कर लिया कि इनकी लो थर्मल कंडक्टिविटी है। तो अगर इनकी कंडक्टिविटी लो है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हीट करने का इनकी विस्कोसिटी के ऊपर हमें नज़र नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहली बात, दे have a very little effect of temperature या heating on their viscosity। इनकी विस्कोसिटी के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत कम इंपैक्ट क्रिएट होता है क्योंकि ये लो थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो बेटा ये समझें कि विस्कोसिटी के साथ टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकलता क्या है। बेटा विस्कोसिटी का ताल्लुक किसके साथ है? विस्कोसिटी का ताल्लुक है पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस। ऑब्वियसली अब विस्कोसिटी होता क्या है बेटा, आपने पढ़ा है कि जो लिक्विड होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं ना, उन लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है वो एक्चुअली उसकी विस्कोसिटी की वजह से होती है, यानी उसकी थिकनेस कह लीजिए, आसान अल्फाज में आप इसको थिकनेस समझ लीजिए। अच्छा, अब थिकनेस का ताल्लुक किसके साथ है? थिकनेस का ताल्लुक है पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस के साथ। इफ द फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो इसका मतलब है विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा विस्कस होगा, वो बहुत थिक लिक्विड होगा। तो आप विस्कोसिटी को किसके साथ जोड़ें? फोर्सेस के साथ। यानी जो विस्कोसिटी है it comes out to be directly proportional to the strength of London dispersion forces। तो जितनी ज्यादा फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी क्रिएट होगी। अच्छा, अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या किसी भी तरह की फोर्सेस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट क्रिएट होता है? हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, मोशन बढ़ता है तो वो जहां आसानी से आराम से मूव कर रहे होते हैं तेजी से मूव करते हैं, और तेजी से मूव करने के चक्कर में वो अपनी दरमियान की फोर्सेस को तोड़ बैठते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ क्या निकल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
सो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम हो जाएंगी, टूटेंगी, इनके कम होने से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक बात जो है वो स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है। आप टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ा रहे हैं, आप उसकी क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, आप उसको हीट कर रहे हैं। तो जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या हो रहा है, उसकी फोर्सेस टूट रही हैं। उसकी फोर्सेस जब टूट रही हैं तो इसका मतलब है पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, मतलब विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। सो ऑन हीटिंग हम किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और इसी का उल्ट कर लें, जब हम इसको कूल करेंगे किसी चीज़ को तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्योंकि कूलिंग से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती है, क्योंकि पार्टिकल्स आराम आराम से मूव करते हैं, आप उनका मोशन लिमिटेड कर देते हैं, उनकी फोर्सेस दोबारा से स्ट्रेंथन हो जाती हैं, विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो साबित हुआ कि जब हम किसी चीज़ को कूल डाउन करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। और ये बात हमें साबित होती हुई नज़र भी आती है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हम टेम्परेचर किसी भी चीज़ का 100 डिग्री सेल्सियस से, या मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी एक पेट्रोलियम ऑयल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक पेट्रोलियम ऑयल ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं, याद रखिएगा उसकी जो विस्कोसिटी है वो 100 टाइम्स कम हो जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हमारे पास सिलिकॉन्स हैं तो सिलिकॉन्स की जो विस्कोसिटी है, सो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई पेट्रोलियम ऑयल है और हम उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से किधर ले आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। कूल करने का मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। ज़्यादा होने का मतलब है विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, वो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। तो अब पेट्रोलियम ऑयल कोई भी हम यूज़ करते हैं ना, जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं तो उसकी विस्कोसिटी में 100 टाइम्स चेंज आता है, यानी उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है 100 टाइम्स। लेकिन याद रखिएगा जो हम सिलिकॉन्स पढ़ रहे हैं इसकी विस्कोसिटी जस्ट चेंजेस जस्ट 4 टाइम्स। तो बेटा ये 4 टाइम्स डिक्रीज करती है बस, यानी 4 टाइम्स इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। यहां पे 100 टाइम्स कर जाती है, चेंज करती है, इसकी विस्कोसिटी जस्ट 4 टाइम्स उसके मुकाबले में क्या करती है, चेंज करती है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इसकी विस्कोसिटी पे हीट करने का या टेम्परेचर को चेंज करने का कितना कम इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। और यही वजह है, सबसे बड़ी वजह इनके लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होने की ये वजह है कि दे हैव अ वेरी लिटिल चेंज इन देयर विस्कोसिटी बिकॉज दे हैव वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरी वजह इनके लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज होने की रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन है। बेटा अभी हम डिस्कस करके आएंगे दे आर वेरी लो केमिकल रिएक्टिव। तो अगर रिएक्टिविटी कम है तो इसका मतलब है कि इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो आमतौर पे मुमकिन नहीं हो सकेगी। और यही वजह है कि अगर हम इसको फर्ज कीजिए इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर भी हीट करते हैं ना जाके, तो ये फिर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। यानी ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन मौजूद है या एसिड्स मौजूद हैं किसी भी तरह से हाई टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये ऑक्सीडेशन को भी रेजिस्ट करता है क्योंकि बहुत लो केमिकल रिएक्टिविटी पाई जाती है। दैट इज वाई इसको आग लगने के चांसेस भी स्टूडेंट्स क्या होंगे, काफ़ी कम होंगे एज कंपेयर टू सम पेट्रोलियम ऑयल। तो इसके लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होने की सबसे बड़ी वजह हमने देख ली, 2 रीजंस हैं, वेरी लिटिल चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट्स अगले यूज़ की तरफ आते हैं, हाई मोलेकुलर मास मिथाइल सिलिकॉन्स। मैंने वहाँ पे पहले डिस्कस कर दिया कि हाई एमआर वाले, ज़्यादा मास वाले वो हैं जिनमें चेन लंबी है, यानी उनके अंदर अल्काइल ग्रुप मिथाइल ही है, सबसे छोटा ग्रुप ही है, लेकिन चेन क्या है बेटा, सबसे लंबी है। तो चेन लंबी होने की वजह से उनका एमआर यानी मास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और बेटा ये जब ज़्यादा मास वाले हैं, हमने डिस्कस किया इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, वैक्सी और फिर अल्टीमेटली सॉलिड्स की फॉर्म में आते हैं। तो सॉलिड्स की फॉर्म में आते हैं तो हम फिर इनसे पाइप्स और शीट्स बनाते हैं। बेटा ये वही पाइप्स और शीट्स हैं जो आमतौर पे हम अपने घरों में इस्तेमाल होते देखते हैं। स्टूडेंट्स किचन के जो पाइप्स हैं
या सैनिटेशन के जो पाइप्स हैं वो सिलिकॉन से आमतौर पे बनाए जाते हैं। बिलखसूस जो सिंक का पाइप होता है वो हमें एक प्लास्टिक लग रहा होता है, एक्चुअली वो सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। इसी तरह जो शीट्स होती हैं घर की कंस्ट्रक्शन के लिए हम आमतौर पे वो भी सिलिकॉन से बनाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर के तौर पे इसकी इतनी अच्छी इंसुलेशन कैसे है? उसकी वजह यह है कि नॉन अवेलेबिलिटी है किसकी? ऑफ आइंस। आइंस तो है नहीं, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आइंस भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये अच्छे कंडक्टर कैसे हो सकते हैं? सो दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स। ये बहुत ही बेहतरीन इंसुलेटर्स हैं और यही इनको बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी और यूज़ देता है। और वो क्या है कि हमें करंट लीकिंग का अगर कहीं से पता चल जाता है, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी वायर में से वायर डैमेज हो गई है, तो वायर के डैमेज होने की वजह से वहाँ से करंट लीक हो रहा होता है, ज़ाहिर है इंसान को लग सकता है, तो उसके ऊपर हम इसकी एक लेयर जो है वो चढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये सिलिकॉन्स जो हैं इन्हीं को हम हीट करके और इनके अंदर और एडिशन करना पड़ता है। यानी हम अभी तो पढ़ रहे थे मिथाइल सिलिकॉन्स, तो इससे बड़ी चेन भी बना सकते हैं, इथाइल्स हो सकते हैं, प्रोपाइल्स हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चेंज करते हैं अल्काइल रेडिकल्स को और इसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है और ये रबर लाइक हो जाता है। तो वो ये रबर लाइक चीज़ वही है जो आप लोग अपने घरों में वायर्स के ऊपर कोट हुआ हुआ देखते हैं। तो वो वायर्स के ऊपर जो कोटिंग हुई है ना बेटा, वो सिलिकॉन्स की ही बनी हुई है। इसीलिए आपने देखा है कि उसके अच्छे इंसुलेटर होने की वजह से हम वायर को पकड़ के खड़े होते हैं, लेकिन हमें किसी किस्म का करंट जो है वो महसूस नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा इसका यूज़ है कि ये इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और करंट लीकिंग वगैरह से बचाता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी और यूज़ की तरफ कि ये एक वाटर रिपेलेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये वाटर रिपेलेंट क्यों है? वाटर रिपेलेंट है ड्यू टू द फ्रेमवर्क ऑफ अल्काइल्स एंड एराइल्स। चूंकि इसमें एक अच्छा खासा अरेंजमेंट और फ्रेमवर्क पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक ग्रुप्स, अल्काइल्स और एराइल्स का, तो जाहिर है दे डू नॉट हैव वेरी गुड अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। वो नॉन पोलर हैं, दैट इज़ वाई वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको वाटर रिपेलेंट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाटर रिपेलेंट के तौर पर अपनी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी जगह पर, और नॉन स्टिकी नेचर भी मैंने आपको इसीलिए बताया था कि जिस भी जगह पर हम कोई वाटर लीकेज भी देख रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी इसकी एक कवरिंग, जब ये रबर की फॉर्म में होता है तो वहाँ पर हम इसकी एक कवरिंग ऊपर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जो एक हमारे घरों में आम तौर पे हम टेप्स का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, वो टेप्स भी जो हैं वो सिलिकॉन से मिलकर ही बनती हैं। तो ये आप कह लीजिए कि चीज़ों को रैप करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इनकी ये वाटर रिपेलेंट की एक शानदार प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अब ये दो प्रॉपर्टीज़ मिक्स होंगी, इंसुलेटर, वाटर रिपेलेंट। मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके पढ़ाता हूँ। अब आप देखें बेटा, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे घरों में जिस तरह हमारे वॉशरूम्स के अंदर ज़्यादातर चीज़ें सेरामिक्स की बनी होती हैं। अब सेरामिक्स के अंदर भी आपको पता है कि उसमें से भी करंट वगैरह जो है वो पास नहीं करता। अच्छा, अब आप ज़हन में रखें कि होता क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कोई एक वायर थी, जो एक वायर पास कर रही है, लेकिन दरमियान में से वायर डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से उसने उस चीज़ के अंदर कंडक्शन करनी शुरू कर दी है। और चूँकि वो एक वेटी प्लेस है, वॉशरूम है, जहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, तो वाटर की वजह से कंडक्शन भी हो सकती है करंट की। ऐसी जगह पर इसकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी। इंसुलेटर भी है, वाटर रिपेलेंट भी है, हम उस जगह के ऊपर उसकी रैपिंग कर सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों जगहों के ऊपर काम आएगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये हमारे घरों के अंदर, कंस्ट्रक्शन पर्पस के अंदर, सेरामिक्स की रिपेयरिंग, हर चीज़ के अंदर हम इसको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके वाटर रिपेलेंट होने की वजह से। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ सिलिकॉन्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और एंड में हमने उसके यूजेस को डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स एक वो सवाल जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि एक सवाल इसमें से ऐसा है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो बड़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया है, और वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड है कि क्यों हम सिलिकॉन्स
सिलिकॉन्स ऑयल्स को इस्तेमाल करते हैं या प्रेफर करते हैं ओवर एनी अदर पेट्रोलियम ऑयल? मैंने उसकी दो रीजंस बता दी कि एक तो वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी एज कंपेयर टू पेट्रोलियम ऑयल, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू पेट्रोलियम ऑयल। दूसरा सवाल स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से भी सवाल होता रहा है कि हाई एमआर मिथाइल सिलिकॉन्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो आपने बताना है कि पाइप्स और शीट्स के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। थर्ड, इसके इंसुलेटर और रिपेलेंट होने की बात जो हमने लास्ट में डिस्कस की है, वहाँ से भी सवाल बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिलिकॉन्स, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स यूजेस। अच्छे तरीके से इसको बुक से पढ़िएगा। कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। So dear students, that was the topic of uses and properties of silicons. मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को टॉपिक समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।